नमस्कार। चलते हैं आज जन्म कुंडली के 12वें भाव की ओर। और पूर्व से ही चर्चा चल रही है चंद्रमा ग्रह से संबंधित। तो आज उसी विषय को लेकर कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको किस प्रकार का फल देगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव से हम लोग धन का अपव्यय यानी धन हानि, दूर देश की यात्रा जैसे विदेश यात्रा हो गई, और कुछ दुराचरण यानी गलत आदतें, व्यसन आदि, मुकदमा और कारावास। इसके अतिरिक्त दंड यानी कि जो मुकदमा आदि में सजा होती है उसका विचार, ऋण का विचार, व्यर्थ की कलह का विचार और अपयश का विचार, स्थान परिवर्तन का विचार एक कुंडली के 12वें भाव से किया जाता है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि धन बहुत कमाते हैं, बहुत पैदा करते हैं, लेकिन वह धन बेकार के कामों में खर्च होता है अथवा किसी भी प्रकार के काम में खर्च हो लेकिन पास में नहीं रहता है। एक सामान्य समस्या है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक छोटी सी छोटी घटना को, एक छोटी सी छोटी समस्या को बहुत ही गहराई से देखता है। पहले भी बताया कि भले ही हमारी दृष्टि वहाँ तक न पहुँच पा रही हो, हम उसका समाधान न कर पा रहे हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र पूरी तरह से इस बात को का उत्तर देता है कि आपका आखिरकार धन क्यों खर्च हो रहा है। यानी बहुत आप कमा रहे हैं, परिश्रम करते हैं, फिर भी परिस्थितियों के कारण, कुछ ऐसी समस्याओं के कारण आपका धन, परिश्रम से कमाया हुआ आपका धन आपके पास नहीं रुक रहा है, किसी न किसी माध्यम से खर्च हो रहा है। तो इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो धन का खर्च आपका किस कार्य में होगा, कैसे आपका धन अपव्यय होगा। धन के खर्च होने को एक तो तरीका है कि उसको हम अपव्यय कहते हैं, अथवा कुछ आवश्यक कार्य हैं तो वो धन बेकार के कामों में खर्च होगा अथवा अच्छे कार्यों में खर्च होगा। जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा से आज इस कारण को जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम आप सभी लोग इस समस्या से पीड़ित हैं कि धन तो बहुत कमाते हैं लेकिन पास में नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर हमें दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है। तो इसी समस्या को लेकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए चंद्रमा पर विचार करते हैं कि ये चंद्रमा आपको किस कार्य में धन का खर्च कराएगा। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो सब जानते हैं कि हमारा जो ज्योतिष का एपिसोड होता है वो हर ज्योतिष के प्रत्येक सिद्धांत पर कुछ न कुछ नया सीखने के लिए होता है। जो हमारा वीडियो देख करके ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और हमारे जो भाई या जो भी प्रिय दर्शक हैं, वे सभी दर्शक जो ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। और यदि आपने इसको ठीक से समझ लिया तो कभी भी कोई ज्योतिषी आपको गलत राय नहीं दे पाएगा, गलत मार्ग नहीं बताएगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। यदि आपकी भी कुंडली में 12वें भाव में चंद्रमा है तो आप भी जान सकते हैं कि बिना किसी ज्योतिषी से पूछे कि आपका धन कैसे और किन कामों में खर्च होगा। कुंडली के भाव के बारे में बताया था। ये लग्न जो होती है वो प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ, ये पंचम, ये षष्ठ, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, और ये आपका नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश भाव, और ये द्वादश भाव यानी 12वां भाव, जो कि जिसके बारे में बताया है धन हानि, दूर यात्रा, विदेश यात्रा, विभिन्न प्रकार के व्यसन, कारावास, दंड, मुकदमा, सजा,
ऋण, कलह, अपयश, स्थान परिवर्तन के विषय में इससे विचार किया जाता है। आज केवल एक महत्वपूर्ण बिंदु पर कि आपका धन कैसे कामों में खर्च होगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिए, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 12वें घर में उच्च राशि यानी अपनी वृष राशि में, चंद्रमा की अपनी वृष राशि जो होती है वो उच्च की राशि होती है, उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा चंद्रमा आपको धर्म के कार्यों में धन का व्यय कराएगा। तो इसलिए यदि उच्च राशि में चंद्रमा व्यय में बैठा हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जब आपके पास धन होगा तो निश्चित ही धर्म कार्यों में आप खर्च करेंगे, और धर्म कार्य में वही खर्च करता है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं होती है। वैसे भी चंद्रमा के विषय में लिखा है पुराणों में या किसी नीति सूत्र में लिखा है कि एक चंद्रा तमोहंती न च तारा गणई अपि, यानी जो चंद्रमा, तो जो जिस चंद्रमा का हम दर्शन करते हैं वो चंद्रमा के बारे में लिखा है कि एक ही चंद्रमा संपूर्ण अंधकार का हरण कर लेता है, सहस्रों और तारे मिलकर के उस अंधकार को दूर नहीं कर पाते हैं। तो चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है। तो इसलिए यदि चंद्रमा उच्च राशि का होकर के आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित ही धर्म कार्यों में धन का व्यय कराएगा और आपके अंदर कोई बुराई नहीं पनपने देगा। एक चंद्रा तमोहंती न च तारा गणयपि, यानी जो सहस्र तारे अंधकार को दूर नहीं कर पाते, वो केवल एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता। इसलिए 12वें भाव में उच्च राशि में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए बहुत शुभ है। ये धर्म कार्यों में व्यय कराएगा, और धर्म कार्यों में व्यय तभी आप करेंगे जब आपके अंदर कोई बुराई नहीं होगी। तो इस प्रकार अब उच्च नवांश में यदि चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको जमीन जायदाद खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, और आप जो भी धन कमाएंगे वो आप स्थिर धन संपत्ति में लगाएंगे। तो आपके पास जो पैसा है वो भूमि और भवन आदि के कार्यों में खर्च होता रहेगा। यदि शुभ नवांश में बैठा हुआ है, शुभ और पापक ग्रह के बारे में बताया गया है, तो शुभ नवांश में आकर के बैठ गया चंद्रमा 12वें भाव में, तो ये चंद्रमा आपको ब्राह्मणों की सेवा में, ऋषियों की, संतों की सेवा में, श्रेष्ठ जनों की सेवा में धन का व्यय कराने वाला होगा। अब यदि नीच राशि चंद्रमा की वृश्चिक राशि नीच राशि होती है, नीच राशि में आकर के चंद्रमा 12वें भाव में बैठ गया, तो यानी यदि धनु लग्न है तो अष्टम 8वीं यानी यहाँ पर 8 वृश्चिक राशि होगी व्यय भाव में, और यहाँ पर यदि आकर के चंद्रमा बैठ गया है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों में धन का अपव्यय करने वाला होगा। एक शुभ स्थिति नहीं है, इसलिए इस बुराई से आपको बचना चाहिए। अब यदि नीच नवांश में चंद्रमा आकर व्यय भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति दूसरे देश में निवास करने से यानी परदेश में निवास करने से धन का अपव्यय करने वाला होगा। उसको घूमने फिरने का बहुत शौक होगा, अपने घर में उसका मन नहीं लगेगा और दूसरे देशों में जाकर के धन का अपव्यय करेगा। अब यदि पाप नवांश में चंद्रमा व्यय भाव में आकर के बैठ गया तो ये चंद्रमा आपको जघन्य कार्यों में यानी जो हिंसात्मक कार्य हैं उनमें धन का अपव्यय कराएगा। ये भी शुभ स्थिति नहीं है। और यदि मित्र राशि में जो चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं उनमें आकर के चंद्रमा व्यय भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बंधुओं सहोदरों के प्रति धन का खर्च करने वाला होगा। ये भी अच्छी बात है कि धन का कार्य अपनों के लिए, धन का जो व्यय है वो अपनों के लिए ही हो रहा है। अब यदि मित्र नवांश में आकर के चंद्रमा व्यय भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति भी धन का खर्च अपने परिवार के लोगों में ही करने वाला होगा। और यदि वर्गोत्तम में चंद्रमा व्यय भाव में उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में जो यज्ञ आदि हैं, धर्म कार्य हैं, उनमें धन का व्यय करने वाला होगा। शत्रु राशि में जो चंद्रमा के शत्रु ग्रह हैं उन राशियों में आकर के चंद्रमा व्यय भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति लड़ाई झगड़े यानी बेकार के विवादों में पड़ करके अपने धन का व्यय करने वाला होगा।
ये शुभ स्थिति नहीं है। इसलिए जिसकी भी कुंडली में शत्रु राशि में चंद्रमा यदि बैठा हुआ है व्यय भाव में, तो उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। शत्रु नवांश में भी चंद्रमा का व्यय भाव में होना शुभ नहीं है। शत्रु नवांश में यदि चंद्रमा व्यय भाव में आकर के बैठ गया तो ऐसा व्यक्ति प्रपंच के कार्यों में, बेकार के प्रपंचों में धन का अपव्यय करने वाला होगा। और यदि स्वराशि यानी जो चंद्रमा की अपनी कर्क राशि है उसमें चंद्रमा व्यय भाव में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति यज्ञ आदि जो धार्मिक कार्य हैं उनमें धन का व्यय करने वाला होगा। तो इस प्रकार चंद्रमा, आज के इस एपिसोड में हमने व्यय भाव में बैठे हुए चंद्रमा की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में फल कहा। जिन राशियों में चंद्रमा का होना शुभ नहीं है वे राशि वाले लोग थोड़ा सावधानी बरतें, और यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी ज्योतिषी से आप अपने चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को देखकर आप उस तरीके की सावधानी बरत सकते हैं। ऐसा करने से आपको ज्योतिष का पूरा लाभ मिलेगा। और यदि आपका चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो उन जो व्यसन आदि हैं उन बुराइयों से बच करके आप अपने धन का अपव्यय होने से स्वयं को रोक सकते हैं, अपने धन को सद्कार्य में लगा सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस विषय पर चर्चा को समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अथवा किसी भी ज्योतिषी परामर्श के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर जो कि स्क्रीन पर दिए हुए हैं उन पर हमें फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक क्षमा मांगते हुए एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी सर्विस, ज्योतिष की कोई भी सेवा के लिए आप कभी निःशुल्क प्रयास मत कीजिए, क्योंकि निःशुल्क रूप से यदि सेवा दी भी गई तो बताया हुआ उपाय या कोई भी उपदेश आपके किसी काम का काम में नहीं आएगा। इसलिए कभी भी किसी भी ज्योतिषी आचार्य से आप ज्योतिषी परामर्श लें तो उसको उसकी निर्धारित फीस अवश्य दें। सभी का दिन मंगलमय हो।